हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ वो बहुत ही अनोखी है, क्योंकि इसमें आज हम कई प्रकार की तुलसी के बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे अनोखी है थाई तुलसी। थाई थाई बेसिल इसको कहते हैं, लेमन तुलसी होती है और होली बेसिल। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस तुलसी के बारे में बात करेंगे वो है हमारी थाई बेसिल यानी थाई तुलसी। इसका देखिए कि इसका जो पौधा होता है थाई तुलसी का, वो एक अनोखा और विशेष स्वाद वाला होता है, और जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इसका प्रयोग काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। विशेषकर मलेशिया, थाईलैंड में इसका प्रयोग काफ़ी होता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं, आप देख सकते हैं कि पत्तियां हैं जो इसकी टहनियां हैं वो बैंगनी रंग की हैं। थाई तुलसी जो होती है, तीखी मिर्च जैसा इसका स्वाद होता है, और एक अन्य तुलसी के पत्तों की तुलना में इसमें थोड़ा अधिक मसालेदार होता है। ये देखिए, मेरे पास जो ये पौधा है लगभग 2 साल पुराना पौधा है। तो दोस्तों, अगर एक बार इसका पौधा आप लगा सकते हैं तो सालों साल इसका पौधे को आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कई सालों तक ये पौधा रह सकता है। थाई तुलसी की जो ताज़ी टहनियाँ होती हैं उसकी सब्जी की थाली में परोसा जा सकता है, और साथ ही साथ मसालेदार सलाद और चिली डिश के साथ भी इसको खाया जा सकता है। यानी कि ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है और तीखी पंजंस होती है। इसका औषधि भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो देखिए कि मेरे पास जो पौधा है वह मैं आपको दिखा रही हूँ साइड से, जो इसकी जो सूखी हुई टहनियाँ हैं। तो दोस्तों, जब सर्दी का मौसम आता है तब इसमें कुछ इस प्रकार से टहनियाँ सूख जाती हैं जिसमें फूल लगते हैं। तो इसका हमको तोड़ के अलग कर देना है। ये देखिए, इसका ताज़ा फूल है। ताज़ा फूल जो होता है इसका बैंगनी रंग का होता है, और इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल खिलते हैं, गुच्छे नुमा होते हैं, और एक ही जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसका, इसमें सैकड़ों फूल खिलते हैं, और इसी के अंदर इसके बीज भी तैयार हो जाते हैं। तो ये ताज़ा गुच्छा मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये पका हुआ तुलसी का गुच्छा है जिसके के अंदर बीज तैयार होते हैं। अगर आप बीज को इसके निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इसके इस टहनी को, इस जो इसका गुच्छा है इसको तोड़ लीजिए, और इसको मसल कर जब आप निकालेंगे तो देखेंगे कि छोटे छोटे एकदम दाने की तरह, जो एकदम छोटे छोटे दाने के रूप में इसका बीज होता है, जिसको कि आप बुनकर नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका फूल है, इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें बीज तैयार होते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो पौधा तैयार करने का समय होता है वो इसका जून से जुलाई का माह होता है। मिट्टी में अगर इसके बीज, छोटे छोटे जब बीज गिर जाते हैं तो बरसात के समय में अपने आप उगाते हैं। तो मेरी ये सलाह आपको है कि आप ये पौधा ज़रूर लगाएं। दोस्तों, दूसरा पौधा है हमारा जिसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं, वो है हमारा नींबू तुलसी। इसके कई नाम हैं, होरी तुलसी, थाई नींबू तुलसी और लाओ तुलसी। अब देखने में ये पौधा जो है जड़ी बूटी मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण एशिया में इसकी सुगंधित नींबू की खुशबू के लिए उगाई जाती है। एक मुख्य रूप से ये मेडिसिनल प्लांट है, और इसका उपयोग खाना पकाने में भी किया जाता है। जो लेमन बेसिल होता है उसका जो तना है लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक बढ़ता है। ये पौधा छोटा ही रहता है और गुच्छे नुमा हो जाता है। दोस्तों, इसको भी अगर आप एक बार लगा देंगे तो कम से कम 3 से 4 साल तक ये पौधा बहुत आराम से आपके यहाँ रह जाएगा। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर का इन्फ्लोरेसेंस यानी फूल को गुच्छा जो होता है वो तोड़ा है। अभी आपने जो थाई तुलसी देखा उसमें गुच्छे नुमा ऊपर का हिस्सा था फूल का, जबकि इसमें हर फूल अलग अलग होता है। लंबी लंबी टहनियाँ होती हैं फुल फ्लावर की, और उसी में छोटे छोटे जो है फूल आते हैं, और उसी में बीज सेट होता है। यानी कि इसमें गुच्छे नुमा जो होता है, गुच्छा नहीं होता है, सिंगल इन्फ्लोरेसेंस होता है, सिंगल फूल होता है जो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, और उसकी एक ही टहनी पर कई सारे फूल खिल जाते हैं, उसमें बीज तैयार होता है। पत्तियां इसकी भी लंबी होती हैं, जैसे कि हमने थाई बेसिल में देखा, थाई तुलसी में देखा, उसी तरीके से देखिए इसका इन्फ्लोरेसेंस है, सिंगल इन्फ्लोरेसेंस है, और इसी में काफ़ी बीज लगे हुए हैं। ये भी बीज पकने पर तैयार हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं। इनको आप हाथ से मसल कर निकाल सकते हैं, या फिर अलग से इसको रब करके भी निकाल सकते हैं मैच्योरिटी के बाद। और इसके भी जो बुआई का मेन समय होता है वो जून जुलाई होता है, यानी कि बरसात के समय में जहाँ भी ये पौधा लगा रहता है, बीज जब झड़ जाते हैं स्वतः ही अनेकों तुलसी के पेड़ आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आप इस पौधे को अपने घर में ज़रूर रखें। तीसरा जो तुलसी है, ये हम सब जानते हैं, ये तुलसी बहुत आम तुलसी है, जिसको होली बेसिल कहते हैं, यानी कि पवित्र तुलसी है ये हमारे लिए। तो इस तुलसी में ये विटामिन और खनिज का भंडार है। दोस्तों, ये तुलसी कृष्णा तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन और क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ये तुलसी आमतौर पर हर घर में लगभग उपलब्ध होता है। इसकी 2 तरीके की वैरायटी है, एक पूरी तरीके से हरी रंग की होती है, और एक जो है काले रंग की होती है, नीले काले रंग की होती है। तो देखिए, ये कृष्णा तुलसी का पौधा है जो कि गमले में लगा हुआ है। सर्दियों में भी अगर आप इसमें इसकी देखभाल करें, इसको फर्टिलाइज़र दें, साथ ही साथ इसके ऊपर कीटनाशक का
भी उपयोग करें, यानी कि जब बीमारी लगे तो उससे इसको बचाएँगे, तो आप इस तरीके से अपनी तुलसी को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। और ये जानकारी आपको मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से दी जा रही थी। बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।